वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 10 के और एक चैप्टर अ लेटर टू गॉड इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो कहा जाता है अगर भगवान पे विश्वास हो तो आदमी एक बड़े से पर्वत को भी अपना जगह से हटा सकता है। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो भगवान पे इतना बिलीव करता है कि वो भगवान को एक लेटर लिख डाला। तो कैसे एक भगवान के पास उसका लेटर पहुंचा? क्या भगवान उसका लेटर एक्सेप्ट करता है? क्या भगवान उसको रिप्लाई करता है? ये सब कहानी हम लोग जानेंगे अ लेटर टू गॉड इस चैप्टर में। तो कहानी जब शुरू होता है तो हम यहाँ पर तीन कैरेक्टर हमको मिल रहा है। पहले तो लिंचो एक फार्मर है जो भगवान के ऊपर पूरा बिलीव रखने वाला एक इंसान है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है पोस्टमैन और तीसरा जो कैरेक्टर है पोस्टमास्टर। तो जब कहानी थोड़ा और भी आगे जा रहा है तो दिखाई देता है कि जो लिंचो है, लिंचो का जो गांव है पहाड़ी की एक चोटी में है और चारों ओर उसका पूरा कॉर्न का फील्ड है और कॉर्न का खेतीबाड़ी वो करता है क्योंकि वो एक फार्मर है। और यही जो कॉर्न का जो खेतीबाड़ी ही उसका इनकम का एक सोर्स है और इससे ही वो अपना परिवार का रोजमर्रा का जिंदगी चलाता है। तो सोर्स ऑफ इनकम है उसका सिर्फ एक खेतीबाड़ी करना। और इस साल क्या हुआ था, पूरा जो कॉर्न का जो खेतीबाड़ी हुई थी तो वो पूरा अच्छा हुआ था, फ्लावर लगे थे कॉर्न के पेड़ों में। तो लिंचो का दो बेटे थे और एक उसका वाइफ था। दो बेटे में बड़े वाला जो बेटा था खेत में काम करता था और छोटा वाला जो लड़का था वो घर के बाहर ऑल टाइम खेलता था जब तक उसको बुलाया नहीं जाता था खाने के लिए। और लिंचो जब घर से निकलने के बाद वो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो आसमान देखता था और अपना टाइम बिताता था। एक दिन लिंचो जब घर से निकला तब देखा कि नॉर्थ ईस्ट साइड में बादल छाया हुआ है और धीरे धीरे वो बादल बारिश में तब्दील हो गया। जो बारिश और भी अपना रूप चेंज किया और धीरे धीरे ओले बरसने लगे और इतने ओले बरसे कि जो उसका जो पूरा कॉर्न का फील्ड था पूरा वो ओले से पूरा ढक गया, जैसे मानो बर्फ की चादर से ढका हुआ हो। तो लिंचो अपने सन को बताता है कि इस साल उन लोगों को भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि यही उसका फैमिली का एक सोर्स ऑफ इनकम है, कोई उसे हेल्प नहीं करने वाला है। तो लिंचो बहुत चिंता में डूब गया और वो सोचने में पड़ गया कि क्या करे। लेकिन लिंचो भगवान के ऊपर इतना बिलीव कर रहा था कि वो भगवान के ऊपर उसका इतना फेथ था, उसका होप था कि वो क्या किया, भगवान को एक चिट्ठी लिख डाला और उस खत में उसने भगवान के से मांगा 100 पैसों। क्या भगवान उसका ये पैसों देता है? ये है इस कहानी का मूल विषय। तो लिंचो क्या करता है, उस चिखत को लेकर टाउन में चला जाता है और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वहां पर उस लेटर के ऊपर स्टैम्प लगा के लेटर बॉक्स में डाल देता है। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर वहां पर जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन ने क्या किया, उस लेटर को देखा तो पहले तो उसने थोड़ा हंसा कि जो एड्रेस है वो गॉड के ऊपर में है, गॉड के भेजने वाला है। तो ऐसा तो एड्रेस कभी उन्होंने नहीं देखा कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा। तो पोस्टमास्टर सोचता है कि एक इंसान कितना मुश्किल हालात में पढ़ने के बाद ही, भगवान को बिलीव रखने के बाद ही वो एक खत लिखता है। जो पोस्ट मास्टर जो है वो सोचता है इस इंसान के जो फेथ को या बिलीव को कभी ना तोड़े, इसीलिए वो सोचता है लिंचो को हेल्प करे। और पोस्ट मास्टर क्या करता है, वो अपना सैलरी से कुछ हिस्सा उसको देने का सोचता है और उसके ऑफिस में जितना भी एम्प्लॉय है सभी को वो बात बोलता है और सभी राजी भी होता है लिंचो को हेल्प करने के लिए। और लास्ट में देखा जाता है कि सभी मिलकर जब पैसा इकट्ठा होता है तो 70 पैसों ही जमा होता है। फिर उन्होंने क्या करता है, उन लोगों ने लेटर बॉक्स में एक डाल के लिंचो को पैसा देता है। अगले दिन जब लिंचो
पोस्ट ऑफिस में आता है तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, उस खत को, उस लिफाफे को लिंचो को देता है। लिंचो जब एनवेलप खोलता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर 70 पैसों है, 30 पैसों कम है। तो वो फिर से पब्लिक प्लेस में चला जाता है और पेन और कागज उठाने के बाद फिर से वो लेटर लिखता है भगवान को कि भगवान, अगर मुझे पैसा देना ही है तो आप मुझे ही देना, इस पोस्ट ऑफिस के जरिए मत देना, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस में जितना भी आदमी है, जितना भी एम्प्लॉयर है, वो सब कुक है या चोर है। तो कहानी यहाँ पर ही खत्म होता है। असल में ए लेटर टू गॉड, इस कहानी में जो गॉड ने लिंचो को हेल्प नहीं किया था, हेल्प किया था इंसान ने। लेकिन एक आदमी लिंचो, वो भगवान पे इतना बिलीव करता था कि उसका जो बिलीव के कारण से ही क्या हुआ, भगवान के रूप में ही जो एम्प्लॉयर जो है, उस पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयर है, वो लोग ही उसको क्या किया, हेल्प किया। लेकिन लिंचो क्या सोचा कि उस पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयर है वो सब क्या है, चोर है या कुक है। तो अगले दिन हम लोग इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।